आम तौर पर जब हम एज़मा की बात करते हैं या दमे का जिक्र करते हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही जानलेवा मर्ज़ है और बहुत सारी इसमें मेडिकेशन करनी होगी और इसके बगैर तो इसका कोई हल ही नहीं है। होता भी यही है, जब इनिशियल मेडिकेशन दे दी जाती है तो आपकी जो एयर पैसेज है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसमें सुकून मिल जाता है, और चूंकि ये काइंड ऑफ एलर्जी है तो मेडिकेशन से कुछ देर के लिए इसमें सुकून भी आ जाता है, आपको अफाका भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप योगा के ज़रिए एस्मा का इलाज कर सकते हैं तो आपके लिए ये कितना खुश आइंद हो सकता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के अंदर जिनके घरों में ऐसा कोई ना कोई मरीज़ है जिसको हर बदलते मौसम के साथ एस्मा का अटैक हो जाता है। तो एक काइंड ऑफ योगा है, आज हम उसके बारे में आपको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अपने अगले मेहमान से आपको मिलवाते हैं। नईम योगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि योगा एक्सपर्ट है, उनसे जान लेते हैं कि ये कौन से काइंड का योगा है जिसको करने से दमे के मरीज या एज़मा के मरीजों को कुछ अफाका हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बहन, गुड मॉर्निंग। आप बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए और आपको देख के ऑलरेडी आई एम ब्रीदिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि योगा हमारी ज़िंदगी में हम वी आर नॉट नॉर्मली प्रैक्टिसिंग इट, मेरे ख्याल में हम इसे थोड़ा सा, बहुत कम लोग होते हैं और काइंड ऑफ पीपल हम इसे मेडिटेशन तक ही महदूद रखते हैं। ये बीमारियों का इलाज कर सकता है, ये एज़मा में बेहतरी ला सकता है, ये कैसे? बहन देखें, योगा में एक बकायदा शौक है जिसको क्लिनिकल योगा का नाम दिया गया। योगा थेरेपिस्ट, जिसका आप फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सटर्नल बॉडी के आपके मसल्स को जानते हैं, लेकिन हाँ। योगा थेरेपिस्ट जो है ये ऑर्गन के हवाले से आपके जो है ब्लड फ्लो को बेहतर करना, ऑर्गन की सेहत को बेहतर करना, इसके लिए जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ओके। और जैसे अज़मा की बात करें या आप दमा की बात करें तो योगा तो सदियों से सांसों को ठीक करने का इल्म माना जाता है कि सही अगर है। आपकी सांसें छोटी हो चुकी हैं, आप सांस सही तरीके से ले नहीं पाते, और योगा तो बेस करता है इन पे। योगा तो हम्म। कहता है कि अगर आपको सांस लेनी आ जाए तो आप सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यहाँ बिल्कुल। तक कि ये जो आपके जिस्म के अंदर कैंसर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये भी आप योगा के जरिए से क्योर कर सकते हैं। योगा बेसिकली आपको सांस लेने के तरीके ऐसे सिखाता है जिसके जरिए से मुख्तलिफ बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करें अस्थमा की, तो जी। अस्थमा में जो है वो योगा ने हमें गाइड किया कि आप सांस को हमेशा खारिज करके रोकने की कोशिश करें, सांस को निकालें। जब अच्छा। आप अच्छा। सांस को निकालते हैं और रुक जाते हैं, अगली सांस आपको बगैर चाहे खुद ब खुद लंबी सांस आती है। आप जब सांस को निकाल के खारिज करके रुक जाते हैं, एक्सहेल करते हैं और रुक जाते हैं, मैं अभी आपके सामने करता हूँ, और मैं भी आपके आप साथ देखिएगा प्रैक्टिस जितना फिर करूंगी। आप इसमें जितना ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। मतलब ये आप सांस को खारिज किया, ओके। अब मैं रुक गया हूँ, ठीक। अगली सांस नहीं लूंगा। और अब ये कब तक रुके रहेंगे हम? जब तक आपका स्टेमिना है, जब तक रोक सकते हैं। इसको ज्यादा भी रोक सकता था क्योंकि इसमें जो है वो आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आप जितना इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं, लंबा करते जाएं, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। जितना आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे सांस को खारिज करके, उतना ही आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी और अगली सांस खुद ब खुद आपको लंबी आएगी। 5 लीटर जो है वो ऑक्सीजन हर सांस में आप ले सकते हैं अगर तो आपका सांस पूरा अब लेते हैं। अगर योगा मैं सिखाता अपने है कि व्यूअर्स आपको के लिए रईम साहब, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए सिखाना चाहूँ उन्हें, लेट्स प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम। मैंने पहले सांस रिलीज़ किया और रिलीज़ करके मैंने जी अगली जी सांस बिल्कुल नहीं ली, और जब मैंने अगली सांस नहीं ले ली तो जब तक कि मेरा स्टेमिना बर्दाश्त कर सकता है मैंने उसको रोक के रखा, और फिर चूंकि मैंने बहुत देर बिल्कुल अपनी सांस रोके रखी थी तो मेरी अगली सांस अब लंबी होगी, और फिर मैं उस सांस से अपने बिल्कुल फेफड़े भर लूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको रिलीज बिल्कुल कब करना है और फिर ये प्रैक्टिस कब तक जारी रखनी है, यानी कितनी देर मुझे ये अमल करना है? बहन उसको सांस को फौरन रिलीज कर देंगे और फिर 2-3 नॉर्मल सांस लेकर दोबारा से इसी को करेंगे कि सांस को खारिज करेंगे और ठीक। रुक जाएंगे, और अच्छा। फिर उसी तरह ड्यूरेशन लंबा करने की कोशिश करेंगे और अगली सांस फिर आपको और लंबी आएगी। इससे जो है वो आपका सांस खुद ब खुद लंबा होना शुरू हो जाएगा। और आपको जो है किसी किस्म की जो सांस में दिक्कत आती है, जो आपको फील होता है कि सांस लेना जरा मुश्किल से है, जोर लगाना पड़ता है सांस लेने में, अक्सर लोगों को जो है वो बड़ी दिक्कत के साथ सांस लेना पड़ता है, तो उससे भी हम्म। छुटकारा हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको साथ साथ एक
मुद्रा भी बताता हूँ जिसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको सर्च भी कर सकें। अंगुष्ठा मुद्रा बाकायदा दमा के मरीजों के लिए बेहतरीन है। अंगुष्ठा, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड को ऐसे खोलिए, लेफ्ट हैंड का अंगूठा अपना जो है वो खड़ा रखिए और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में जोड़ लीजिए और इंटरलॉक कर लीजिए हाथों को। ओके। जोर नहीं लगाना, सिर्फ आपने पाम्स को टच कर लेना और लेफ्ट अंगूठा आप पे खड़ा रहेगा और लेफ्ट अंगूठे के इर्द गिर्द ये आपकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब से आप एक रिंग बना लेंगे। और ये एक बेहतरीन मुद्रा है जिनको सांसों का प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनकी जो है वो इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, यहाँ तक कि टीबी के जो मरीज हैं वो भी इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, उनकी सांस लेने में आसानी पैदा होती है। और जिनको टीबी नहीं भी है, अस्थमा नहीं भी है और वैसे लंग्स इन्फेक्शन हो चुकी है, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को लंग्स इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये लंग्स इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं, अंगुष्ठा मुद्रा भी कहते हैं, लिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये आपके अंदर से तमाम बलगमी अमराज को खत्म करता है। बलगमी अमराज की वजह से अगर मोटापा भी है तो वो ये उसको भी क्योर करता है, बलगम को ये जलाता है जिस्म के अंदर। तो अब जब मैं इस ऐसी पोजीशन पर अपने हाथ को रखूंगी तो मैं क्या अपनी पाम से अपनी हथेली को प्रेस कर रही होंगी या सिर्फ मैंने इस पोजीशन को होल्ड करना है? सिर्फ ऐसे टच करना है। सही है, सिर्फ जोर नहीं लगाना। ओके। और ये कितनी देर तक करना है? ये मिनिमम 15 मिनट। और आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इस तरह उठा के रखना है इनको। आप अपने लेटे हुए बनाएं तो चेस्ट पे रख लें, अपने ऐसे चेस्ट पे रख लें या पेट पे रख लें, लेटे हुए बनाएं या बैठ के बनाएं। वॉक करते हुए बनाएंगे तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। अच्छा। वॉक करते हुए नहीं करना आपने, इसको बैठ के या लेट के करना है। और इस दौरान आप टीवी देख सकते हैं, इस दौरान आप बातें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ अपनी पाम्स को जोड़ लेना है और अंगूठे को खड़ा रखना है। ये बेहतरीन मुद्रा है आपके लंग्स के हवाले से। और इसके अलावा अगर हम सर्दी के मौसम की बात करें, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और सर्दी के असरात बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, या कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो उनको जो है वो दो क्रिया बताऊंगा। एक क्रिया है जिसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति जो है ये सांस निकालने की मशक है, सांस को झटके से बाहर निकालना। जिस तरह नाक साफ करते हुए हम अक्सर करते हैं, इस तरह नाक से सांस निकालेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। ठीक है। झटके से सांस को निकालना है, सांस को झटके से निकाल के पेट अंदर खींचना है। पेट अंदर जाने की वजह से सांस आपकी नाक के जरिए से बाहर निकले, तो ये है कपालभाति। ठीक है। इसके मेरे ख्याल में ये वो सारी रेस्पिरेटरी की ही ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको योगी साहब अगर हम करते रहे तो अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको मेंटली भी रिलैक्स करती होंगी। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने सीखा है, आई एम श्योर ये आजकल का जो मौसम है ये बहुत लोगों को परेशान भी कर रहा है, ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बल्कि उसकी वजह से गला ख़राब और फिर बुखार भी हो जाता है। तो दिस एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ व्यूअर्स जो कि हमें इस वक्त देख रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।